हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है फॉर अपकमिंग 2025 के एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे एग्जामिनेशंस के बारे में। जो मतलब स्टूडेंट है, बिगनर है, उनके काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कौन सा टीचर है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर बेस्ट होगा, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, कंप्यूटर हो या हिंदी हो, जो भी हो। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप बिगनर हैं एंड आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन से टीचर से करना है, कौन सा टीचर बेस्ट है, एंड अपनी प्रिपरेशन को किस हिसाब से करें कि हम अपना जो आउटपुट है वो अच्छा ले पाएँ। सबसे पहले बात करेंगे क्वांट की, जिसमें मैंने 90% तक फॉलो किया है, वो है अरुण सिंह रावत सर। जब मैंने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे इन्हीं का पता था कि ये एक टीचर है जो मैथ करवाते हैं, अच्छा करवाते हैं। तो मैंने फिर उनकी फ्री वाली यूट्यूब क्लासेस देखी, जहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा उनका समझ आया। उसके बाद मैंने उनका पेड सब्सक्रिप्शन लिया और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी मेरा डाउट ऐसा नहीं रहा कि हाँ मेरा ये पोर्शन छूट रहा है या ये टॉपिक रह रहा है। काफ़ी अच्छे से प्रीलिम से मेंस लेवल तक के क्वेश्चन मैंने वहाँ से किए थे, काफ़ी अच्छा मुझे समझ आया। अगर आपको ये टीचर अच्छे लगे तो आप इनसे भी कर सकते हो। एंड दूसरे टीचर है आशीष अरोड़ा सर, जिनका यूट्यूब पे खुद का चैनल है, स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल। आप वहाँ से भी कर सकते हो। उनका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होता है, वो भी मतलब काफ़ी अच्छा करवाते हैं। उनका अलग से एक ऐप भी है, येस ऑफिसर, जहाँ आप उनका सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हो। मैंने उनकी प्रैक्टिस क्लासेस वगैरह देखी है तो वो काफ़ी अच्छी होती है, कई बार मैंने वैसे ही देख लिया है। और थर्ड सोर्स है हर्षल अग्रवाल सर, जिनको आप लगभग सभी जानते ही होंगे, जो कैट लेवल तक के क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हैं और वो मेंस के लिए भी स्पेशली जाने जाते हैं। वो बहुत अच्छी मेंस की क्लासेस लेते हैं, मैराथन्स लेते हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हो। कई बार अरुण सर की क्लासेस नहीं होती है तो मैं इन्हीं टीचर की जो प्रैक्टिस क्लासेस है वो कर लेती हूँ, बट कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे अपने अप्लाई करती हूँ। मतलब पढ़ो किसी भी टीचर से, ये बेसिक किसी एक टीचर से पढ़ो, उनकी क्लासेस को फॉलो करो। एंड अगर आपको अदर प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो आप अदर टीचर से भी देख सकते हो, बट ट्राई करो कि अब कॉन्सेप्ट हो वो उसी टीचर्स से जो समझे हो आपने, जो आपको आते हैं वो आप अपने तरीके से लगाओ। तो ये था क्वांट के बारे में। बट अब एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, जैसे आप अरुण सर को फॉलो कर रहे हो, तो आप कंटिन्यूसली उन्हीं ही फॉलो करो, उनकी कोई भी क्लास मिस मत करो। चाहे वो पेड क्लास हो, चाहे वो यूट्यूब क्लास हो, चाहे वो फ्री स्पेशल क्लास हो, तो आप उनकी हर क्लासेस को अटेंड करो। आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। जो एक टीचर बता रहा है उस पर 100% ट्रस्ट करो। टीचर सभी अच्छे हैं, ये सभी अच्छा करवाते हैं, काफ़ी अच्छा करवाती हैं, मैंने सबको देखा है। एंड सेकंड जो सोर्स है वो बात करते हैं रीजनिंग की। मैंने रीजनिंग की थी पुनीत सर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे बेस्ट कोई भी रीजनिंग करवा सकता, मतलब है काफ़ी सारे बेस्ट है, पर मेरे लिए सबसे बेस्ट वही थे। मैंने भी उन्हीं से स्टार्ट किया था। उनके साथ सारा बेसिक एंड उनकी स्पेशली 10 बजे वाली जो क्लास होती है वो सबकी फेवरेट क्लास है एंड मैं उसको डेली अटेंड करती हूँ। मेरी रीजनिंग की स्पीड वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो पुनीत सर को आप ब्लाइंडली आंख बंद करके आप उन पर ट्रस्ट करके भरोसा कर सकते हो। जो स्टूडेंट बिगिनर है मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं कहाँ से करना है, बाकी जो अलग अदर है वो कर रहे हैं तो आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, सब अच्छे हैं। और रीजनिंग सेकंड है सौरभ सर, जो सौरभ सर अड्डा वाले हैं, वो भी काफ़ी अच्छा करवाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब में फ्री मटेरियल मैंने उन्हीं से स्टार्ट किया था, मुझे काफ़ी अच्छा भी उनका समझ आया था, बट उसके बाद मैं पुनीत सर पे स्विच कर गई थी क्योंकि उनका मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके अलावा रीजनिंग के लिए थर्ड सोर्सेज है वर्चुअल क्लासेस वाले जो सर है, यूट्यूब चैनल है वर्चुअल क्लासेस, आप वहाँ से भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा करवाते हैं। मैंने सुना है बट मैंने उनसे कभी किया नहीं है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और स्मृति मैम जो है, लर्निंग नीति वाली स्मृति मैम, वो भी काफ़ी अच्छा करवाते हैं, आप उनसे भी कर सकते हो रीजनिंग के लिए। एंड थर्ड मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। जो इंग्लिश सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप कहीं से कितना भी पढ़ लो, इंग्लिश में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैंने इंग्लिश को सबसे पहले स्टार्ट किया था विशाल परिहार सर से पढ़ना, क्योंकि मैं इन्हीं टीचर्स को जानती थी। जो बैंकर्स वे वाले टीचर है ना, मुझे लगता था कि ये बेस्ट है, इन्हीं को जानती थी। और विशाल सर का एडिटोरियल क्लास होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, वहाँ से मैंने अपनी रीडिंग स्किल को थोड़ा सा अच्छा किया था, इम्प्रूव किया था। बट मुझे उनके ग्रामर के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं है, मतलब करवाते अच्छे हैं, जिनको समझ आ जाता है वो कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा उनमें डाउट लगा था। तो उसके बाद मैंने स्विच कर दिया था तरुण ग्रोवर सर पे, जो बहुत अच्छा करवाते हैं। मतलब उनकी जो बेसिक क्लासेस होती हैं ग्रामर की वगैरह की, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है तरुण ग्रोवर नाम से, उसमें सब कुछ सीक्वेंस वाइज से दिया हुआ है, 0 से लेकर हाई लेवल तक का। अगर आप वो कर लोगे तो उसके अलावा आपको ग्रामर में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने ग्रामर उनसे ही पढ़ी थी, बट उसके बाद उन्होंने अनअकैडमी भी छोड़ दिया था एंड अब वो उन्होंने खुद का अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर लिया, जो मेरे लिए काफ़ी कॉस्टली था, तो मैं उनको परचेज़ नहीं कर पाई थी। तो मैंने इतना तो यहाँ उन्हीं से किया था ग्रामर तक का।
एंड उसके बाद मैंने स्विच कर दिया था वरुण चित्रा सर पे। आई होप अभी तक सब लोग जान ही गए होंगे वरुण चित्रा सर को, अभी भी इंडस्ट्री में आए हैं और आते ही उन्होंने अपने कदम ऐसा रखा है कि सब जगह मतलब हल्ला मचा ही दिया है। ऐसे कि इंग्लिश के मेंस से जिसको डर लगता था, अब वो इंग्लिश के मेंस की क्लासेस को ढूंढता रहता है, वेट करता रहता है कि कब सर आएंगे और कब क्लासेस लेंगे। उनकी हर एक क्लास, उनका पेड बैच, उनकी मंजिल बैच सब एकदम 100% परफेक्ट है। अगर आप अब उनको फॉलो करोगे ना, जीरो से लेकर भी आप फॉलो करोगे तो आप मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चन कर पाओगे। इंग्लिश से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर इंग्लिश फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप उनका करके देख सकते हो एक बार कि आपको उनका कैसा लग रहा है। एंड थर्ड सोर्स है इंग्लिश के लिए निमिषा मैम, जो फेमस है, हमेशा से ही फेमस है, जिनका 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हो, उनकी परफेक्शन हो या एडिटोरियल क्लास हो, सब कुछ बेस्ट है। एंड मैंने भी पढ़ा है, मुझे उनकी परफेक्शन क्लास देखी थी, मुझे थोड़ा सा टफ लगा था, मतलब इतना नहीं है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो उनके क्लासेस कर सकते हो, पर थोड़ा सा कॉस्टली था तो फिर मैं नहीं ले पाई थी, इसलिए मैंने वरुण चित्रा सर से किया है। बट उनकी क्लासेस जो एडिटोरियल होता है काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे उनका एडिटोरियल की क्लास करोगे तो आप अपनी इंग्लिश में ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो। बट ऐसे है कि आप किसी टीचर को फॉलो करो, इन तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे उनको आप फॉलो करो, बट एक टीचर को फॉलो करो, उसकी पेड क्लासेस हो, यूट्यूब क्लासेस हो, फ्री कंटेंट हो, कोई भी पीडीएफ हो, आप उसको मिस मत करो। आप उनको रेगुलर फॉलो करोगे तो आप काफ़ी अच्छा अपनी इंग्लिश को कर सकते हो। एंड फोर्थ में बात करती हूँ जीके की, यानी करंट अफेयर के बारे में, जो बैंक एग्ज़ाम के मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेंस के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉलो कर रही हूँ, अभी स्टार्टिंग से मैंने फॉलो किया था आशीष गौतम सर को, अड्डा वाले बहुत अच्छा करवाते हैं हर टाइम बेसिक में, मतलब उनका रिवीजन, टाइमली रिवीजन, एमसीक्यू फॉर्म में क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे उनके फॉलो करोगे एंड नोट्स बनाओगे तो आप करंट अफेयर भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। एंड इसके अलावा इनकी जो अड्डा पे पेड पे चलती है बैंकिंग अवेयरनेस की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड सेकंड सोर्स है कृति मैम, अगर आप मतलब कृति मैम है फिजिक्स वाले की वाला चैनल की, वो करंट अफेयर बैंक एग्ज़ाम का तो नहीं करवाती है, बट स्टेट का हो गया या फिर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, मतलब बैंक एग्ज़ाम की जो न्यूज़ आती है, एमओयू वगैरह हो गया, कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च किया, इन सबको छोड़कर बाकी जो भी न्यूज़ वो करवाती है उसमें से 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है, वो बहुत अच्छा करवाती है। एंड अभी के टाइम पे मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, पहले मैं उनकी क्लास करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह के। और इसके अलावा जो मेरे बैंकिंग न्यूज़ का पोर्शन बचता है वो मैं आशीष सर की क्लास से करती हूँ। एंड थर्ड आपको बता दूँ सोर्स करंट अफेयर के लिए, तो वो मैं इस्तेमाल करती हूँ क्रैक एग्ज़ाम एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल, जहाँ पे 20 से 25 मिनट की डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लास आती है। होती तो 20 से 25 मिनट की है, बट उसमें पूरा 1.5 से 2 घंटे का जितना पोर्शन आप एक क्लास में करते हो वो सारा रिवीजन हो जाता है। रिवीजन के लिए वो क्लास सबसे बेस्ट है। जब भी आप शाम को सोने जाओ उससे पहले आप वो क्लास देख लो, सोते सोते देख लो, भले 15 से 20 मिनट के, वहाँ से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। एंड दूसरा करंट अफेयर के लिए आगे है अभिजीत मिश्रा सर, बैंकर्स वे वाले, वो भी बहुत अच्छा करवाते हैं, उनके क्लासेस भी काफ़ी अच्छी होती है, कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बट मैं तो फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इन्हीं फॉलो किया है, तो मैं इन जो भी बताते हैं इनकी क्लासेस होती हैं वही फॉलो करती हूँ। कृति मैम हो गया, आशीष सर हो गया, एंड क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन हो गया। तो ये था पूरा कंप्लीट सोर्स, जो भी आपको था टीचर, जो भी आपको इनमें से बेस्ट लगे आप इनमें से किसी से भी कर सकते हो। बट एक चीज़ को हमेशा याद रखना, आप जिस भी टीचर से करो उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, शुरू से लेकर लास्ट तक आप उसी को फॉलो करो। उनकी जो भी क्लासेस होती है वो जो भी रिकमेंड करते हैं आप उसको ट्राई करो कि डेली बेसिस पे उनका टारगेट है वो कंप्लीट करो, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। 2.5 से 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद अपने जो मैक्सिमम टाइम है वो प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट पे लगाओ। एंड इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि वो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अपना स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपने 24 आवर यूटिलाइज़ करती हूँ अपनी प्रिपरेशन को लेकर। मॉर्निंग से इवनिंग तक का हर एक टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जिन बच्चों के कंसिस्टेंसी नहीं बन पाते, जिन्हें लगता है 1 दिन पढ़ते हैं 2 दिन पढ़ते हैं फिर नहीं पढ़ाई कर पाते, तो आप जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं आपको टारगेट शेयर करती हूँ, अपनी टू डू लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप शाम को सोने से पहले आपने देखो कि आपने उस टू डू लिस्ट में से कितना कंप्लीट किया है। आपको 2 दिन लगेगा नहीं कंप्लीट किया, 3 दिन 4 दिन नहीं कंप्लीट कर पाओगे, बट धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ सब बच्चे भेज रहे हैं, कर रहे हैं, तो टू डू लिस्ट बनाई है तो हम भी इसको कंप्लीट करते हैं एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, तो आप हमारे साथ अच्छे से मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। 120 डेज़ का जो चैलेंज लिया है उसको कंप्लीट कीजिए एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आई होप आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे टीचर्स को लेकर।
तो अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।